विज्ञान और इतिहास का एक खास रिश्ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विज्ञान जितनी तरक्की कर रहा है, इतिहास के उतने ही रहस्य हमारे सामने आ रहे हैं। चाहे वह उत्खनन में आई नई नई तकनीकी हो या फिर कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल। आज तक बहुत सारी सभ्यताएं इंसान के सामने आ चुकी हैं, मगर एक सभ्यता ऐसी है जो अपनी प्रॉस्पेरिटी, अर्बन लाइफ, वास्ट एंड रिच लिटरेचर, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए जानी जाती थी, जिससे आज भी दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक होने का गौरव प्राप्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो बता दें हम बात कर रहे हैं महान मेसोपोटामिया की सभ्यता की, जिसकी शुरुआत 3500 ईसा पूर्व या फिर उससे भी पहले की मानी जाती है। मगर सोचने वाली बात है कि आखिर इस सभ्यता में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से इसे मानव जीवन की पहली सभ्यता माना जाता है। पूरी जानकारी देंगे, मगर इसके लिए आपकी हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए मेसोपोटामिया की, तो यह दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। मेसो यानी मिडिल और पोटामिया यानी नदी, यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था। अगर मेसोपोटामिया की लोकेशन की बात करें तो पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर में मौजूद इराक ही एंशिएंट टाइम्स का मेसोपोटामिया था। असल में मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म दजला फरात नदियों के बीच में हुआ था। यह वही दो नदियां हैं जहां पर केवल मेसोपोटामिया ही नहीं बल्कि बेबीलोनिया, असीरिया और सुमेरिया जैसी सभ्यताएं भी पनपी थी। इन सभ्यताओं को लेकर यह कहा जाता है कि सुमेरिया ने सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोनिया ने उसे फ्लरिशिंग तक पहुंचाया और असीरिया ने उसे असिमिलेशन किया। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि इन तीनों सभ्यताओं का मिलन ही मेसोपोटामिया की सभ्यता के रूप में दुनिया के सामने आया। आज जहां इराक और सीरिया जैसे देश मौजूद हैं, वहीं कभी मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करती थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता बिल्कुल मॉडर्न एरा की तरह थी। जैसे आज देश स्टेट में डिवाइडेड है, उस समय भी इसे कई सारे प्रोविंसेस में विभाजित किया गया था। अगर मेसोपोटामिया के पहले रहने वाले लोगों की बात की जाए तो इससे पहले जीवन मैसी यानी कि अस्त व्यस्त हुआ करता था। लोग नोमैडिक लाइफ यानी खाना बदोश जीते थे। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता वह पहली सभ्यता थी जब लोगों ने न केवल खेती करना शुरू किया बल्कि वे एज ए सोसाइटी भी रहने लगे थे। वास्तव में अगर मेसोपोटामिया की बात की जाए तो इसका विकास अलग अलग स्टेजेस में हुआ था। यहाँ के लोग संग्रहकर्ता से शिकारी, फिर किसान और पशुपालक बनने का सफर तय करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता इसलिए इतनी खास है क्योंकि यहाँ कृषि और पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हर एक फील्ड में बहुत आगे थी, चाहे वह खेती हो, एनिमल हस्बेंड्री, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी या फिर साइंस ही क्यों ना हो। इनफैक्ट मेसोपोटामिया सभ्यता के विकास की कहानी आज भी यहाँ की इमारतों के अवशेष कहते नजर आते हैं। यहाँ की शासकों ने बेहद खास आर्किटेक्चर का निर्माण करवाया था। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि यहीं से सबसे पहले पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। हालांकि यूं तो भारत में भी हड़प्पा सभ्यता मिली है, जो दुनिया की पहली सबसे विकसित नगरीय सभ्यता है, लेकिन वहाँ पर रिमेन्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप दिखाई नहीं पड़ते। मगर मेसोपोटामिया की सभ्यता वह पहली सभ्यता थी जहाँ पर पूजा स्थल के ऐसे रिमेन्स भी मिले हैं जहाँ लोग इकट्ठे होकर अपने फेवरेट डेटी यानी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। यही नहीं, यहाँ पर बहुत रिमेन्स ऑफ लार्ज गार्डन्स भी मिले हैं। सभी फील्ड की तरह इस सभ्यता के लोग गणित में बहुत आगे थे। यही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाओगे कि यहाँ के लोगों ने ही बेस 60 प्रणाली का आविष्कार किया था। अगर बात की जाए बेस 60 सिस्टम की, तो ये वही सिस्टम है जिससे आज कई सारी चीजें प्रभावित हुई हैं। जैसे आज एक मिनट में 60 सेकंड और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। यही नहीं, इनको एस्ट्रोनॉमी एंड द स्टडी ऑफ स्टार्स की भी डीप नॉलेज थी। इन लोगों के ज्ञान का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अपनी मैथमेटिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल करके ही इन्होंने एक साल में 12 महीने की नींव रखी और साथ ही एक हफ्ते में 7 दिन की प्रणाली भी इन्होंने ही स्टार्ट की थी। मेसोपोटामिया के लोग हर एरिया में आगे थे, तो एजुकेशन में पीछे कैसे रह सकते थे। अगर उनके एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो इन्होंने एक न्यू स्क्रिप्ट को भी इजाद किया था जिसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। वेल, आपको तो पता ही है, ये बहुत पुरानी बात है। उस समय कागज नहीं थे, इसलिए यहाँ लिखने के लिए मिट्टी के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। मगर आज इनकी भाषा के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। यही वजह है कि आज हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में ज्यादा जानते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की भी खुद की लिपि थी, मगर उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इनकी रिलीजन की बात की जाए तो मेसोपोटामिया के लोग आस्तिक थे, जबकि हड़प्पा के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वे आस्तिक थे या नास्तिक। मगर अभी हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की ही बात करते हैं। अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो यह लोग पॉलीथियस्टिक थे और बहुत सारे देवताओं को मानते थे।
वास्तव में यहाँ लोगों का ही नहीं बल्कि देवताओं का भी श्रेणीबद्ध विभाजन हुआ था। सबसे बड़े देवता को छोटे देवता पूजते थे और इस श्रेणी में सबसे अंत में जो देवता आता था उससे सभी को पूजना होता था। यही इनका रूल था। असल में यह सभ्यता अपने आप में बहुत ही दिलचस्प थी, जिसमें जीवन और धर्म बहुत ही गहराई से जुड़े हुए थे। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सभ्यता का विनाश कर दिया। असल में मेसोपोटामिया की सभ्यता को 331 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने नष्ट कर दिया था और तभी से यहाँ ग्रीक संस्कृति का प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। यही वो वक्त था जब इस महान सभ्यता का लुप्त होना शुरू हो गया था। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, लिटरेचर और अदर एरियाज भी अंडरग्राउंड हो गए। मगर फिर हजारों साल बाद उत्खनन में इसे बाहर निकाला गया और यहाँ से निकले अवशेषों को कई सारे संग्रहालयों में सुरक्षित रखा गया है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 331 ईसा पूर्व में इसे नष्ट किया गया था, मगर उसके हजारों साल बाद तक इंसान को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मगर फिर आया 19वीं सदी का समय, जिसने दुनिया के सामने एक ऐसी सभ्यता को लाकर खड़ा कर दिया जिससे वे बिल्कुल अनजान थे। असल में इंग्लैंड और फ्रांस के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस सभ्यता को खोज निकाला। एक्चुअल में 1850 में उन्हें कुछ ऐसा मिला जो वाकई हैरान कर देने वाला था। असल में उन्हें ईरान के शासक डेरियस द्वारा बनवाया हुआ एक शिलालेख मिला था। इस शिलालेख में फारसी और बेबीलोनियन भाषा में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, मगर तब तक वे इस भाषा को नहीं जानते थे। लेकिन फिर काफी सारे प्रयासों के बाद अंततः इस भाषा को पढ़ लिया गया और यही वह पॉइंट था जब मेसोपोटामिया की सभ्यता का रहस्य पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। इसके बाद तो मानो मेसोपोटामिया के रिमेन्स मिलने की बाढ़ सी आ गई थी। एक के बाद एक नई नई चीजें बाहर आ रही थी। 1901 में सूसा में उन्हें एक और नया शिलालेख प्राप्त हुआ। इस ब्लैक स्टोन पर बेबीलोनियन भाषा में कुछ ऐसा लिखा था जो मेसोपोटामिया को आज की सभ्यता के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। असल में इस ब्लैक स्टोन पर मेसोपोटामिया की लीगल कोड इनग्रेव्ड की गई थी और ये वही समय था जब दुनिया के ज्यादातर देश गुलाम थे। उनके पास खुद की कानूनी संहिता तक मौजूद नहीं थी। लेकिन इतने साल पहले की सभ्यता के पास न केवल खुद का कानून था, बल्कि ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग उस कानून का पालन भी करवाते थे। असल में इसके बाद इतिहासकारों की रुचि मेसोपोटामिया की सभ्यता में लगातार बढ़ती ही चली गई और 19वीं शताब्दी में ही लियोनार्ड वूली ने यहाँ से प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त कर लिए, जिनमें एंशिएंट क्ले स्कल्पचर्स, आर्ट ऑब्जेक्ट्स और रूलर्स की टॉम तक मौजूद थी। यहाँ से मिली वस्तुओं और शिलालेखों को पढ़ने के बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता के सारे राज बाहर आ चुके थे। मगर इतना कुछ होने के बावजूद सुमेरिया सभ्यता के जनक आखिर कौन थे, यह आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बारे में सॉलिड एविडेंस का अभाव रहा है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ के नेटिव द्रविड़ या मंगोल हो सकते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस सभ्यता में आर्य और द्रविड़ दोनों के तत्वों का समावेश था, यानी कि दोनों ने मिलकर इस सभ्यता को जन्म दिया होगा। मगर आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतिहासकारों का एक समूह ऐसा भी है जिनका मानना है कि इस सभ्यता के जनक मेडिटेरेनियन पीपुल्स थे। भूमध्य सागरी लोगों का मानना है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों के जनक एक ही थे, क्योंकि इनके बीच बहुत सारी समानताएं थी। लेकिन इस मत को विवादास्पद माना जाता है क्योंकि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों का समय लगभग समान था, लेकिन इनके बीच कई अंतर भी मौजूद थे। जहां सुमेरिया सभ्यता के लोग आस्तिक थे और संरचनाएं बनाकर अपने देवताओं की पूजा करते थे, वहीं हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऐसा कोई अवशेष अब तक नहीं मिला है। अगर सुमेरिया के समाज की बात करें तो यह 3 वर्गों में विभाजित था, ठीक वैसे ही जैसे आज का समाज है। यहाँ के लोगों में पहला वर्ग अपर क्लास था, दूसरा मिडिल क्लास एंड थर्ड इज लोअर क्लास। उच्च वर्ग में राजा, पुरोहित और राजा के बड़े अधिकारी शामिल थे, जबकि मध्य वर्ग में बड़े किसान और व्यापारी शामिल होते थे। तीसरे वर्ग में स्लेव्स, वर्कर्स और स्मॉल फार्मर्स आते थे। हालांकि आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी प्राचीन होने के बावजूद इस सभ्यता में स्लेवरी भी मौजूद थी। लेकिन यहाँ के दास स्लेव्स ऑफ द मिडिल एजेस की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। उन्हें प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था और वे अपनी इच्छा से अपनी दासता भी समाप्त कर सकते थे। यहाँ के लोगों के विचार काफी उच्च थे। वे न केवल महिलाओं का सम्मान करते थे, बल्कि अधिकांश लोग एक ही विवाह करते थे। हालांकि एक्सेप्शन हर समाज में होते हैं और ऐसा ही कुछ मेसोपोटामिया में भी था। यहाँ भी कुछ वर्गों के लोग एक से ज्यादा विवाह करते थे। साथ ही यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल भी काफी हाई था। वे अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे, बड़े घरों में रहते थे। साथ ही ये साफ सफाई पर काफी ध्यान देते थे। बताते चले मेल हो या फीमेल, यहाँ के लोग ज्वेलरीज के भी काफी शौकीन थे। हालांकि उतनी जानकारी के बावजूद इस सभ्यता के काल निर्धारण के पर्याप्त प्रमाण नहीं है, मगर ज्यादातर इतिहासकार 4500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के समय को इस सभ्यता की अवधि मानते हैं। पहले यहाँ की मैच्योर पीरियड 3500 ईसा पूर्व मानी जाती है, जब यहाँ पर बड़े बड़े शहर उभर चुके थे।
जिनमें उरूख, बेबीलोन, अकाद और अस्सुर शामिल थे। मगर 2600 ईसा पूर्व यहाँ के राजाओं की शक्ति घटने लगी, क्योंकि यहाँ का शासन राजधर्म पर आधारित था और राजा को ईश्वर का प्रतीक माना जाता था। जैसे ही यहाँ के राजाओं की शक्ति घटने लगी तो इस पर द नोमैडिक ग्रुप्स ने आक्रमण कर दिया, जिसमें साइरस द ग्रेट 539 ईसा पूर्व शामिल था, जिसने यहाँ आक्रमण कर सुमेरिया पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद उनके यहाँ कई राजा हुए, जिनके समय में ये सभ्यता फारस की खाड़ी से भूमध्य सागर तक फैल चुकी थी। इन्होंने यहाँ 200 सालों तक राज किया और फिर इनका साम्राज्य भी ध्वस्त हो गया। इसके बाद यहाँ दूसरे ग्रुप्स का राज चलता रहा और आखिरकार 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ने न केवल सभ्यता को नष्ट कर दिया, बल्कि इसे हजारों सालों तक धरती में दबे रहने पर मजबूर कर दिया। मगर फिर आया 1850 ईस्वी, जब यह सभ्यता न केवल फिर से बाहर आई, बल्कि दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे इतने पुराने समय में भी लोग इतनी ज्यादा उन्नत हुआ करते थे। वैसे आपका इस सभ्यता के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप किसी और सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।